कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता माना जाता है। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एनियक। एनियक का संक्षिप्त रूप है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1946 में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार सन 1946 में हुई थी। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक कहा जाता है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का पूर्ण रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का वह भाग है जो निर्देशों को पुनः प्राप्त और निष्पादित करता है। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिलिकॉन से। आईसी चिप कंप्यूटरों में सिलिकॉन से बनते हैं। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का अर्थ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग डेटा संचार के लिए किया जाता है। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोगो। लोगो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। इसमें एक टर्टल कर्सर की सहायता से मूल आकार का चित्रण किया जाता है। इस भाषा को विशेष तौर से बच्चों के लिए बनाया गया है। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग एक ही कंप्यूटर सिस्टम के भीतर दो या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स सीपीयू का उपयोग है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीडी रोम। सीडी रोम एक ऑप्टिकल मेमोरी है। इस विकल्प के अन्य ऑप्शन को देखते हैं। बबल मेमोरी कंप्यूटर से जुड़ी एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा उस समय भी स्टोर होता रहता है जब कंप्यूटर बंद हो। फ्लॉपी डिस्क एक प्रकार की डिस्क स्टोरेज है और कोर मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी का एक रूप है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अर्थमेटिक लॉजिक। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एएलयू। एएलयू कंप्यूटर का एक भाग है जिसका उपयोग गणना और तुलना करने के लिए किया जाता है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सीपीयू। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग सीपीयू में होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, माइक्रोचिप। माइक्रोचिप एक ऐसा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसमें लाखों ट्रांजिस्टरों को एकीकृत परिपथ के रूप में प्रयोग कर तैयार किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है।
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कृत्रिम। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है क्योंकि इसे मानवीय अनुमान, अभिप्रेति और विचार करने की क्षमता नहीं होती है। कंप्यूटर एक वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करके निर्दिष्ट कार्यों को आवश्यकतानुसार करने में सक्षम होता है और इसे कृत्रिम बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मानव मन। मानव मन तथा कंप्यूटर में मानव मन की गति अधिक है। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रोप्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। इंटेल 4004 दुनिया का पहला माइक्रोप्रोसेसर था। माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार फैगेनहॉफ मेसन ने सन 1971 में किया था। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 12। कंप्यूटर के कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। इनके लेबल F1 से F12 तक होते हैं और इन्हें कीबोर्ड के ऊपरी सेक्शन में पाया जाता है। ये फंक्शन की विभिन्न सॉफ्टवेयर और कार्यों के लिए उपयोग होती हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट लेना, प्रिंट करना, विंडो बंद करना और अन्य विशेषताएं प्राप्त करने के लिए। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर को सबसे तेज गति का प्रिंटर कहा जाता है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भाग जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं, जबकि जो सॉफ्टवेयर होता है उसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बिट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई बिट से मापी जाती है और बिट कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। देखिए, आपको याद रखना है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कोडिंग सिस्टम कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए गणना, बी मापन, सी विद्युत, डी लॉजिकल। डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गणना होगा। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी परिकलन क्षमता एवं वृहत स्मृति भंडार। देखिए, आप सभी जानते हैं, ये जो सुपर कंप्यूटर होते हैं सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। इसमें हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड में अरबों खरबों की गणना कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बहुत सारी भाषा होती है, तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसमें से कौन सी भाषा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फोर्ट्रैन। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो देखिए, कंप्यूटर की जो बेसिक भाषा होती है, इसका उपयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु किया जाता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
सन माइक्रोसिस्टम जावा एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे सन 1995 में अमेरिकी कंपनी सन माइक्रोसिस्टम द्वारा विकसित किया गया था। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी MS वर्ड। MS वर्ड कंप्यूटर का काफी फेमस सॉफ्टवेयर है। देखिए, MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है जो कि शब्द प्रोसेसिंग कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट के क्षेत्र में www का सही रूप है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड वेब। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार www की फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब और इसके आविष्कारक है टिम बर्नर्स-ली। याद रखिएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, आप सभी जानते हैं रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी है और ये कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इनपुट। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है वो तो इनपुट होता है और जो डेटा प्रोसेसिंग होने के बाद उपलब्ध जानकारी को आउटपुट डिवाइस के साथ प्रस्तुत किया जाता है वो आउटपुट होता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मुख्य मेमोरी। देखिए, जो रैम होती है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी होती है और ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा डिलीट हो जाती है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए 19 दिसंबर को, बी 4 दिसंबर को, सी 2 दिसंबर को, डी 25 दिसंबर को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष हम लोग 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो दोस्तों, बात करें भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर की तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर जो है ये भारत देश में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। बी आंसर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, जरूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विंडोज 7। MS वर्ड, एक्सेल, फोटोशॉप ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2 प्रकार की। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को क्या कहते हैं? ए फाइल, बी फोल्डर, सी आइकॉन, डी डॉक्यूमेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। कंप्यूटर की भाषा में फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है? ए भारत में, बी चीन में, सी अमेरिका में, डी ब्रिटेन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमेरिका में। विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर अमेरिका में पाया जाता है। इंटरनेट की सुविधा भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1995। भारत में इंटरनेट की सुविधा 15 अगस्त 1995 को सार्वजनिक रूप से शुरू हुई थी। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 104। लेकिन दोस्तों, ये जो आंसर है इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको मैं दूर कर देता हूँ। कीबोर्ड 84 बटन वाले भी आते हैं, 104 बटन वाले भी आते हैं, 105 बटन वाले भी आते हैं
और 108 बटन वाले कीबोर्ड भी आते हैं, लेकिन जो हम सामान्य तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं उसमें 104 बटन ही होते हैं। जब भी आपको परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाए तो इसका राइट आंसर 104 ही लेना है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन है A 2, B 3, C 4, D 6। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 प्रकार के। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सीपीयू का भाग है? क्या मॉनिटर सीपीयू का भाग है? क्या प्रिंटर सीपीयू का भाग है? क्या एलयू सीपीयू का भाग है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एलयू, क्योंकि मॉनिटर और प्रिंटर बाहर होते हैं जबकि एलयू सीपीयू के अंदर होता है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है। इसमें आपको एमबी का फुल फॉर्म को बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मेगाबाइट्स। के लिए एमबी शब्द का प्रयोग मेगाबाइट्स के लिए लिया जाता है। ये सवाल आपके लिए है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है? ए बिट, बी निब्बल, सी केबी, डी एमबी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं और किसी नए वीडियो में।